मूवी की स्टार्टिंग में हम देख रहे होते हैं कि एक आदमी वॉल पे ड्राइंग कर रहा होता है और ड्राइंग करते करते उसे डेथ हो जाती है। और अगले ही सीन में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम माइकल होता है। वो अपने फ्रेंड के पार्टी में जाने के लिए एक कॉस्ट्यूम खरीदता है, लेकिन अनलकीली दुकान शॉप बंद होती है। इसी के लिए वो वहाँ से रिटर्न हो जाता है और अपने स्कूल की तरफ बढ़ जाता है। स्कूल पहुँचते ही वहाँ एक लेडी ऑफिसर उसके क्लासरूम में इंक्वायरी कर रही होती है। एक्चुअली एक बच्चा शहर से गायब था। इसी के लिए और इस मूवी में हमें ये भी पता चलता है कि माइकल की मॉम वो लेडी ऑफिसर ही। स्कूल से रिटर्न होते ही माइकल एक वियर्ड शॉप में जाता है कॉस्ट्यूम फिर से लेने के लिए। वहाँ पे बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें रखी होती हैं। वहाँ पे एक बच्चा होता है जो पूछता है क्या चाहिए तुम्हें। तो माइकल कहता है मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, मुझे एक कॉस्ट्यूम चाहिए। तो उसे वो कॉस्ट्यूम मिल जाती है, लेकिन कॉस्ट्यूम लेने के बाद भी माइकल खुश नहीं था। फिर भी वो मोटिवेट होके जाता है अपने फ्रेंड्स के पार्टी में। फिर वहाँ पे उसके फ्रेंड्स उसे इतना परेशान करते हैं कि वो बाथरूम में छिप जाता है और आईने के सामने खड़े होके कहता है कि मुझे गायब कर दो। और वो खिड़की से बाहर कूद के घर भाग जाता है। घर भागने के बाद अगले सुबह जब वो देखता है आईने में तो वो चौंक जाता है। फिर वो स्कूल पहुंचता है और स्कूल पहुंचते ही अपने फ्रेंड्स को परेशान करने लगता है। वो फ्रेंड्स की गन लेके टीचर पे शूट करता है और अपने फ्रेंड को फंसा देता है और एग्ज़ाम में चीटिंग भी करता है और बहुत सारे अपने दोस्तों को परेशान करता है और अपने पावर्सों का गलत इस्तेमाल करके लड़कियों को नहाते हुए देखना चाहता है। लेकिन फिर भी वो पकड़ा जाता है। वो एक्चुअली फिर से विजिबल होने लग गया था और वो विजिबल होते ही वो पकड़ा जाता है और अपने मॉम से बहुत डांट भी सुनता है। फिर वो घर पहुंचते ही अपने मॉम की बातें सुनने लगता है चुपचाप, जिससे उसे पता चलता है कि वो एक्चुअली अडॉप्टेड चाइल्ड था, वो उसकी रियल मॉम नहीं थी। और फिर अगले सीन में वो अपने फ्रेंड से मिलने जाता है, लेकिन उसे फ्रेंड को कोई किडनैप कर लिया होता है। माइकल बहुत कोशिश करता है अपने फ्रेंड को बचाने का, फिर भी नहीं बचा पाता है। और यहाँ पे जिन्होंने उन्हें किडनैप किया था वो कोई इनके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे माइकल के फ्रेंड के साथ। और यहाँ पे जब उसे वो कुछ नहीं मिला डॉक्टरों को उनसे, तो माइकल के फ्रेंड को फिर वहीं कैद कर दिया गया जहाँ शहर के अन्य बच्चे किडनैप थे। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि उन लोगों को कोई स्पेशल पावर वाले बच्चों की तलाश थी। और यहाँ पे माइकल अपने रियल डैड से मिलता है जिसका नाम एडम होता है। वो कहता है कि वो उसका रियल डैड है। वो बताता है कि उसे वो ये पावर कैसे मिली। वो कहता है कि परमाणु बम के हमले के कारण रेडिएशंस की वजह से उनके डीएनए में कुछ चेंज हो गया था, जिसके कारण एडम के पास कुछ पावर आ गए थे और बहुत अन्य लोगों के ऊपर आर्मीज़ ने उन लोगों को कैद करके रखा था। और यहाँ पे एडम माइकल की मॉम से मिलती है जिसके कारण माइकल होता है। और ये समझ में आ जाता है कि आर्मीज़ उनके बेटे को उनके साथ नहीं रहने देगी। इसी के लिए मैडम अपने बेटे को लेके भाग रहा होता है। और यहाँ पे उनकी मॉम आर्मी से फाइट कर रही होती है जिनके पास इनविजिबल होने का पावर था और जिसके कारण माइकल की मॉम मारी जाती है आर्मीज़ की फ़ाइट के कारण। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि एडम के पास भी शक्ति थी लोगों की याददाश्त गायब करने की। और यहाँ पे एडम अपने बेटे को एक सूट देता है जिसके कारण वो इनविजिबल अच्छे से हो सकता था। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि माइकल के दोस्त भागने की कोशिश कर रहे थे और माइकल की जो दोस्त थी वो माइकल को सिग्नल देती है ताकि वो उसे हेल्प कर सके। और यहाँ पे माइकल को पता चल जाता है कि वो लोग कहाँ पे हैं और माइकल उन लोग को छुड़ा लेता है। उन लोग को छुड़ाने के बाद वो एक बुढ़े से मिलता है। उस बुढ़े के पास भी माइकल की जैसी शक्ति थी ताकि वो लोगों को कंट्रोल कर सके और वो स्टेला को कंट्रोल कर लेती है। और बाद में भी बहुत फाइट करने के बाद माइकल उन लोग को बचा लेता है। और यहाँ पे सबको रिवील हो जाता है कि माइकल के पास इनविजिबल होने की शक्ति है, पर एडम सबकी याददाश्त मिटा देता है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।